आइए हम उत्तर प्रदेश के वन एवं वन्य जीव के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ के अगर वन क्षेत्र की आप बात करेंगे तो 16,582 किलोमीटर स्क्वायर में वन क्षेत्र फैला हुआ है उत्तर प्रदेश का। और अगर इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत बात करें आप तो 6.88% उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का। तो यहां से दो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहला, वन क्षेत्र कितने एरिया में फैला है? 16,582 किलोमीटर स्क्वायर। उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत में वन क्षेत्र फैला है? 6.88%। अगर पूछ दे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है तो यह है सोनभद्र। यहाँ पे सर्वाधिक वन क्षेत्र है। और सबसे कम वन क्षेत्र पूछे तो ये है आपका संत रविदास नगर। यहाँ पे सबसे कम वन क्षेत्र है। तो दो क्वेश्चन यहां से बनता है। सबसे सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है? सोनभद्र। सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ है? संत रविदास नगर। यहां आप आ जाएंगे। अगर राष्ट्रीय उद्यान की आप बात करें, राष्ट्रीय उद्यान, तो यह है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। यहां दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पीलीभीत है, ये लखीमपुर खीरी। तो यहाँ ये फैला हुआ है 490 किलोमीटर स्क्वायर में। ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पीलीभीत लखीमपुर खीरी। इसको अगर ये उत्तर प्रदेश का मात्र एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगर इसके दर्जा की अब बात करें तो 1977 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ। 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का। और 1987 से 1988 ईस्वी में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर। तो यहां से तीन क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान का नाम दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, किससे संबंधित है? पीलीभीत लखीमपुर। एरिया कितना है? 490 किलोमीटर स्क्वायर। इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1977 में। प्रोजेक्ट टाइगर में कब इसको शामिल किया गया? 1987 से 1988 ईस्वी में। अब आइए समझते हैं हम पक्षी विहार के बारे में। तो टोटल 13 पक्षी विहार हैं। पक्षी विहार, तो 13 पक्षी विहार हैं। 13 पक्षी विहार को समझते हैं। ये पक्षी विहार जो है 13 हैं। पक्षी विहार 13। आइए 13 पक्षी विहार की चर्चा करते हैं। इधर से ये उत्तर से स्टार्ट करते हैं और ऐसे जाते हैं। देखिएगा ये गौतम बुद्ध नगर है और यहाँ पे जो पक्षी विहार है वो है ओखला पक्षी विहार। ओखला पक्षी विहार, गौतम बुद्ध नगर। ये गौतम बुद्ध नगर है आपका। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर। ये एटा है। एटा में पटना पक्षी विहार। पटना पक्षी विहार एटा। तो ये ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर, पटना पक्षी विहार एटा। इसके बाद यहां समान पक्षी विहार मैनपुरी। तो एटा में पटना पक्षी विहार, मैनपुरी में समान पक्षी विहार। ये याद रखेंगे आप। रायबरेली यहाँ पे है तो रायबरेली में समसपुर पक्षी विहार। तो समसपुर याद रखेंगे रायबरेली में। समसपुर पक्षी विहार, ठीक। समसपुर पक्षी विहार जो है वो आपका है रायबरेली, ये याद रखेंगे। यहां से लगातार 4 हो गया। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर, पटना पक्षी विहार एटा, समान पक्षी विहार ये मैनपुरी आपका है, एटा के बगल में मैनपुरी।
और यहाँ जब आ जाएंगे आप रायबरेली, यहाँ रायबरेली है तो रायबरेली में समस्तपुर पश्चिम बिहार, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद अगर आगरा आ जाए, यहाँ आगरा है तो सूर सरोवर पश्चिम बिहार, ये आगरा, सूर सरोवर पश्चिम बिहार, ये आगरा में। ठीक, तो ये सीरियल वाइज पूरा लिखे हैं हम। ओखला पश्चिम बिहार गौतम बुद्ध नगर, पटना पश्चिम बिहार एटा, एटा के नीचे है मैनपुरी, समान पश्चिम बिहार मैनपुरी, आगरा आ जाइए यहाँ सूर सरोवर पश्चिम बिहार आगरा। यहाँ पे आ जाएंगे विजय सागर, ये महोबा है, विजय सागर पश्चिम बिहार, विजय सागर पश्चिम बिहार। तो विजय सागर जो पश्चिम बिहार है ये महोबा है, ठीक है ये। इसके बाद आ जाइए यहाँ प्रतापगढ़, तो भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार, प्रतापगढ़, ये आंवला के लिए भी बड़ा फेमस है प्रतापगढ़, तो ये भी याद रखेंगे। तो प्रतापगढ़ में आप आएंगे तो भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार, ठीक है। इसके बाद बखीरा, ये बखीरा संत कबीर नगर, ये बखीरा पश्चिम बिहार, बखीरा कबीरा, ऐसे करके बखीरा कबीरा। यहाँ पे आपका बलिया है, ठीक, तो बलिया याद रखिएगा, सुरहा ताल, तो सुरहा ताल पश्चिम बिहार जो है, यहाँ बलिया में सुरहा ताल पश्चिम बिहार, बलिया। तो चार इधर से देख लीजिए, विजय सागर पश्चिम बिहार महोबा, फिर इधर आ जाइए प्रतापगढ़, यहाँ है ये रायबरेली से सटे प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ में भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार। फिर इसके सटे आप जाएंगे, रायबरेली से सटे आपका ये फैजाबाद है, फिर ये बस्ती गोंडा, इससे सटे इधर है आपका फैजाबाद, ठीक, और ये आपका संत कबीर नगर यहाँ है। तो ये जाएंगे आप तो यहाँ बखीरा पश्चिम बिहार, तो ये याद रखेंगे आप बखीरा पश्चिम बिहार। इसके बाद पार्वती आरंग पश्चिम बिहार, ये पार्वती आरंग पश्चिम बिहार, पार्वती आरंग पश्चिम बिहार, यह है गोंडा, ये तो गोंडा में पार्वती आरंग पश्चिम बिहार, यहाँ गोंडा बस्ती, ये याद रखेंगे गोंडा बस्ती, ये आपका संत कबीर नगर, ये आपका लखनऊ यहाँ दिखाए ऐसे ब्लैक करके, तो लखनऊ से सटे आपका ये रायबरेली है, इधर ये आपका फैजाबाद है, यहाँ ये बस्ती है, ये गोंडा है, ये बाराबंकी दिखाया गया है यहाँ पे, तो बाराबंकी, तो लखनऊ, फिर बाराबंकी, फिर गोंडा, तो गोंडा में ही आपका पार्वती आरंग पश्चिम बिहार है, तो ये याद रखेंगे आप, पार्वती आरंग पश्चिम बिहार कहाँ है, तो गोंडा में। इसके बाद नवाबगंज पश्चिम बिहार, तो इसी आप आएंगे उन्नाव, लखनऊ के इधर है ये उन्नाव, तो नवाबगंज जो है पश्चिम बिहार है, लखनऊ के इस साइड है, नवाबगंज पश्चिम बिहार, ये आपका उन्नाव में नवाबगंज। और इसी आप देखेंगे उन्नाव से ही ऊपर हरदोई है, तो हरदोई में सांडी पश्चिम बिहार, सांडी पश्चिम बिहार, ये आपका हरदोई में है, उन्नाव के ऊपर आपका हरदोई है। हरदोई से ऊपर जाएंगे आप तो फर्रुखाबाद में लाख बहोसी पश्चिम बिहार, लाख बहोसी पश्चिम बिहार, ये आपका इधर हो गया फर्रुखाबाद, तो ये याद रखेंगे आप। इस तरह से 13 पश्चिम बिहार हो गया, ठीक। यहाँ से पहला आप देख लीजिएगा, यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर में आ जाइए, आप इधर से स्टार्ट किए हैं, ठीक है, ये सनवाइज नहीं बताया गया है, ये तो 1984 में जो बना था ये नवाबगंज पश्चिम बिहार, तो इस तरह से अभी सनवाइज भी बता देते हैं। ओखला पश्चिम बिहार गौतम बुद्ध नगर, फिर इसके आ जाइए नीचे एटा पटना पश्चिम बिहार, एटा से सटे आपका मैनपुरी समान पश्चिम बिहार, इसके बाद यहाँ जी आगरा सूर सरोवर पश्चिम बिहार, फिर इधर आ जाइए आप महोबा तो विजय सागर पश्चिम बिहार, इसके बाद इधर अगर आप आ जाएंगे यहाँ एटा से सटे आपका फर्रुखाबाद, तो फर्रुखाबाद में लाख बहोसी पश्चिम बिहार,
इसके बाद यहाँ हरदोई है, इसी से सटा फर्रुखाबाद से, तो हरदोई में सांडी पश्चिम बिहार। इसके बाद ये आपका लखनऊ, इसके इधर उन्नाव, उन्नाव में आपका हो गया नवाबगंज पश्चिम बिहार। और यहाँ से ये लखनऊ की साइड देखिए बाराबंकी, फिर इसी से सटा गोंडा, तो गोंडा में पार्वती आरंग पश्चिम बिहार, ये याद रखेंगे। ठीक, इसी बस्ती, गोंडा के बाद बस्ती, ये आपका हो गया इधर ये फैजाबाद, और ये आपका संत कबीर नगर, यहाँ ये संत कबीर नगर है ये। तो संत कबीर नगर में आ जाएंगे तो बखीरा पश्चिम बिहार, और बलिया में आ जाएंगे आप तो सुरहा ताल पश्चिम बिहार। और इधर आंवला के लिए जो बड़ा फेमस है प्रतापगढ़, तो यहाँ से भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार।